कि हर गमों को गले से लगाना जिंदगी है, हर गमों को गले से लगाना जिंदगी है, हर सितम को हंस के उठाना जिंदगी है। अपने बिछड़ गए तो क्या, सपने बिखर गए तो क्या, आंसुओं के सैलाब में डूबकर भी मुस्कुराना जिंदगी है। वाह। बहुत ही दुख की घड़ी है और हम लोग का आशा था, जिससे नामांकन में हम भी आए थे। उनकी दादी जी ने सुहाने जी को अपना आशीर्वाद दिया था और 14 तारीख को उनका परिणाम आना है, परिणाम आना है। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनाज आलम। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज। आज बड़ी दुख की घड़ी है और स्वर्गीय सदानंद सिंह जो बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और कदावर नेता थे कांग्रेस के, उनकी माता जी का जो है देहांत हो गया। 106-7 साल की उम्र थी और शुभानंद मुकेश जी की दादी थी जो एनडीए के यहाँ कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी थे। तो बड़ी दुख की घड़ी है और काफ़ी एनडीए और उनके घटक दलों के लोग जो है अंतिम यात्रा में उनके शामिल हुए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ा उन्होंने शुभानंद मुकेश ने कहा कि उन्होंने नामांकन का तिलक लगाया था और उनका विजय का तिलक लगाती मुझे बड़ी खुशी होती और बड़ा दुख होता अगर मेरी दादी होती और अगर मैं विजय होता तो तिलक लगाती। तो क्या कुछ उन्होंने कहा और कुछ लोगों से मैंने बात की क्या उनके बारे में, क्या उनकी दादी की क्या बहुत स्वर्गवास हो गया है और ये दुख की घड़ी है। मेरा चैनल भी उसमें दुख प्रकट करता है और देखते रहिए मेरा चैनल भागलपुर न्यूज नेटवर्क। दुख की घड़ी है आपके लिए। आपकी दादी जी का देहांत हो गया और बाबूजी का भी सर से साया उड़ गया है। कैसा लग रहा है आज आपको? उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। तो देखिए काफ़ी लंबे अरसे से 104 वर्ष की हमारी दादी थी और काफ़ी उम्र थी, स्वस्थ थी। मुझे नामांकन के दिन जो है तिलक भी लगाया था, सब चीज़ थी, स्वस्थ थी। अचानक से निमोनिया की शिकायत हुई और जिसके कारण उनका देहांत हो गया। तो यही मेरी चाहत थी कि मैं वो कम से कम जो चुनाव का विधायक बनते वो रहती तो बड़ा अब ये रहता। उनका रहना बड़ा सुखदायी होता आपके लिए, बड़ा अनुभूति करते आप। हमेशा देती रही और अब स्वस्थ थी, लेकिन निमोनिया हो गया अचानक से, जिसके कारण उनको दुख हुआ कि आप विधायक बनते हुए आपको नहीं देख पाई, चली गई। मुझे दुख है अगर परिणाम हमारे हाथ में आता। मैं चाहता कि वो हमारे विजय तिलक मुझे वो और क्या कहेंगे इस दुख की घड़ी में लोगों से? उनका आशीर्वाद है और पिता के जाने के बाद दादी जी का क्या प्रभाव रहा आपके जीवन में? आपको तो उन्होंने गोद में भी खिलाया। पिता के जाने के बाद 4 वर्ष जो मैं कहलगांव में संघर्ष कर रहा था, उस दौरान हमारी माँ यहाँ पर नहीं थी, रहती थी पटना में रहती थी। तो एक बच्चे को जैसे देखना होता था, अगर बहुत देर हो जाती थी खाने में भी, नाश्ते में भी, तो वो ध्यान दे के हम मुझे नाश्ता भिजवा दिया करते। उनका आशीर्वाद हमेशा रहा और उसकी कमी कैसे महसूस कर रही है आज वो आपके बीच नहीं है? देखिए आजीवन रहेगी और कभी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि इतनी पवित्र आत्मा थी और जिससे हमको लगता है 25-30 वर्ष लगातार रोज रामायण पढ़ती थी रोज और ऐसे पुत्र को जन्म दिया था कि जिसने शोहरत पूरे बिहार में कमाई। तो मैं मानता हूँ बहुत स्नेह उसके उनके आत्मा को भगवान शांति दे और सदानंद सिंह जी एक बड़े लीडर थे और कदावर नेता भी थे और उनकी दादी जी का और देहांत हो गया। और जो इंजीनियर शुभानंद मुकेश है उनकी दादी जी का और स्वर्गीय सदानंद सिंह की माता जी का आज देहांत हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, आप भी शामिल हुए। तो ये क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम आपके चैनल को
धन्यवाद देंगे। और मैं किशोर कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष गोराडी, 11 तारीख को हम लोगों ने चुनाव कराया और चुनाव के रुझान से स्पष्ट हो रहा है कि इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी भारी मतों से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से विजयी होंगे और सदानंद बाबू का इतिहास कहलगांव विधानसभा में सराहनीय रहा है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और पूरा देश और स्टेट उन्हें जानते थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम यही कहेंगे कि धन्य है ये कहलगांव विधानसभा की धरती जिसने इंजीनियर शुभानंद मुकेश जैसे लाल को जन्म दिया। आज पूरा जदयू परिवार सहित और सदानंद बाबू के सपरिवार सहित हम लोग शुभानंद मुकेश जी के दादी जी के अंतिम संस्कार में कहलगांव घाट पर उपस्थित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने शोक जताया, कहीं खुशी कहीं गम। अभी हम लोग चुनाव करा के निकले ही थे और चारों तरफ से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड से पॉजिटिव वोट का हम लोगों को एहसास हो रहा है। तो खुशियों से भी सभी कार्यकर्ता झूम रहे हैं। इसी क्रम में इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी की दादी का देहांत हो गया। ये हम लोगों को एक झटका है, लेकिन वो धन्य है माता, धन्य है वो दादी जिसने कि अपने पोते को विजय का आशीर्वाद दे के गए हैं। हमें पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि 14 तारीख को जो गिनती होगी तो हम लोग खुशियों के दौर से बाहर होंगे और सभी एनडीए परिवार के साथी जश्न मनाएंगे। अपना परिचय दे। मैं पहले अपना परिचय दे चुका हूँ। मैं जदयू दादी का देहांत हो गया, बड़ी दुख की घड़ी है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस घड़ी में? हम दो शब्द रखकर हम इंजीनियर शुभानंद मुकेश भैया को ये संदेश देंगे, हमारे गार्जियन मंटू बाबू और उनके समस्त परिवार सबों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हर गमों को गले से लगाना जिंदगी है, हर गमों को गले से लगाना जिंदगी है, हर सितम को हंस के उठाना जिंदगी है। अपने बिछड़ गए तो क्या, सपने बिखर गए तो क्या, आंसुओं के सैलाब में डूबकर भी मुस्कुराना जिंदगी है। वाह। स्वर्गीय सदानंद जी की माता जी का जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उनके जो इंजीनियर शुभानंद मुकेश की दादी जी थी, आज उनके देहांत हुआ उनका और आप अंतिम यात्रा में आए हैं। ये दुख की घड़ी है, बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम लोग का आशा था, जिस तरह नामांकन में हम भी आए थे, उनकी दादी जी ने शुभानंद जी को अपना आशीर्वाद दिया था और 14 तारीख को उनका परिणाम आना है। परिणाम आना है, परिणाम भी लगता है कि पक्ष में ही होगा। तो हम लोग आशा किए थे कि अगर बूढ़ी दादी रहती, पूजनीय दादी, तो इनका मनोबल बढ़ता, परिवार का भी मनोबल बढ़ता और उनका भी आत्मा को शांति मिलता कि मेरा पोता एक विधायक बन गया। उन्होंने तिलक लगाया था उनको जब ये नामांकन करने गए थे। नामांकन करने से तिलक उन्होंने लगाया था। आप देखे होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि पूजनीय दादी जी ने ही इनको नामांकन के दिन तिलक लगाया था और आशीर्वाद दिया था, जाओ एक पोता और तुम जीत हासिल करके आओ, उन्हें हम तिलक लगाएंगे जीत कर। लेकिन ये दुख की घड़ी है। पूजनीय दादी जी जो कारुणी देवी जी माननीय स्वर्गीय सदानंद बाबू की माता थी, और उम्र था उनका, कितनी उम्र थी? लगभग 4 या 5 वर्ष उनका उम्र था। लंबी उम्र थी। इतने लंबी उम्र तक शहरों को बस जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। इतनी लंबी उम्र बहुत सुखद से बिताया। कोई नहीं होता है कि उम्र के बाद लोग कष्ट के घड़ी में रहता है, लेकिन अचानक थोड़ा सा हल्का तबीयत खराब हुई और उनका स्वर्गवास हो गया। और बहुत इसी बेला में हम लोग सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सुख संपत्ति परिवार को हम सांत्वना देते हैं। और शुभानंद जी जो उनका एक पोता है, इकलौता पोता है, और उनके प्रति भी मैं अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवार के प्रति सुख समृद्धि रहे और उनकी आत्मा को, पूजनीय दादी जी की आत्मा को शांति मिले, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। स्वर्गीय सदानंद सिंह जी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी की दादी जी थी, उनके अंतिम यात्रा में आप शामिल हुए। ये दुख की घड़ी है, कैसा लग रहा है?
जी देखिए, आप लोग या पूरे देश, बिहार की बात नहीं करते, पूरे देश की बात करते हैं। अगर कामिनी देवी जी ने उन्हें वैसे पुत्र को जन्म दिया था जिनका नाम सदानंद सिंह पूरे देश जानता है। आप जानते हैं कि बिहार मतलब कि कांग्रेस मतलब सदानंद सिंह, और वैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था। और आज जब कुछ दिन पहले मतलब जब नॉमिनेशन हो रहा था तो उस टाइम में अपने पोते को उन्होंने तिलक लगाया कि जाओ जीतो। बस थोड़ा सा दुख की घड़ी इसलिए है कि उन्होंने रिजल्ट देख लेता और विजय का तिलक लगाता तो मुझे लगता है उनके पोते को बहुत खुशी होती। लेकिन आज जब दुख की घड़ी है तो हम लोग दुख की घड़ी में अपने तरफ से उनको यहाँ पे घाट पे आए और उनका जो अंतिम संस्कार है पूरा जदयू परिवार की ओर से पूरे जिले के लोग आए, सब ने अपना अपना दुख की घड़ी में अपना। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि